हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख सद्दाम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है जाता अस्ताला। तो जाता मतलब होता है गो और अस्ताला मतलब होता है एंड, मतलब किसी चीज़ का ख़त्म होना, एंड होना। तो इस जो चैप्टर में बताया गया है वो है सनसेट। ओके, जब सूर्य डूब जाता है। तो ये रैपिड रेटिंग का चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आप सभी को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट से। फिर उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ है वो है पोएम के रिलेटेड, कि पोएम के अंदर क्या दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं हर वक्त आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है हम लोग वो देखते हैं। ओके, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में उनकी बर्थ हुई और 1941 में उनकी डेथ हुई। ओके, तो विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, तो पूरे वर्ल्ड फेमस, विश्वविख्यात मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में फेमस हुए ऐसे महान कवि है। बंगाली उनकी मदर टंग थी, इसके लिए बंगाली कवि ऐसा लिखा गया है, बंगाली महाकवि। कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षण तज्ञ आणि मानवतावादी विचारवत, स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीतचे रचनाकार। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है, कथाकार, कादंबरी वगैरह लिखी है बहुत सारी, और नाटककार भी किए हैं, चित्रकार भी किए, शिक्षण तज्ञ, मानवतावादी, ये सारी चीज़ें की। और हम जो जन गण मन जो पढ़ते हैं, राष्ट्रगीत जो हर वक्त खड़े होकर हम लोग जो पढ़ते हैं, वो भी इन्होंने ही लिखा है। ओके, तो जागतिक कीर्तीच्या नोबेल पुरस्कारचे भारत नव्हे तर आशियातील पहिले विजेते। ठीक है, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला और ये पहले व्यक्ति थे इसमें आशियातील से। त्यांचे लेखन अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले आहे। ओके, तो इनकी जितनी भी कविता है और जितने भी राइटिंग मटेरियल्स जो भी है वो बंगाली कवि से बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर, भाषा के अंदर जो है ट्रांसलेट किए जाते थे। अनुवादित, अनुवादित का मतलब होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना। ओके, शांती निकेतन आणि विश्व भारती या त्यांनी स्थापना केलेले शैक्षणिक संस्कृती संस्था जगभरात कीर्ती मिळवली। तो ये जो शांति निकेतन है और विश्व भारती है, ये जो दो जगह की स्थापना उन्होंने की, वहाँ पे स्थापना किया उन्होंने, संस्था की, और वो बहुत ही ज़्यादा भारत के अंदर फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, जग भारत। ओके, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, रवींद्रनाथ संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेली मौल्यवान भेट आहे। तो इनकी जो संगीत भी जो है, उन्होंने जो भारत को जो संगीत जो भेंट दिया, जो गिफ्ट दिया, वो बहुत ही मॉरल वैल्यू वाली भेंट है। ओके, जो आज तक के हम मतलब देखिए जनगण वगैरह भी और जितनी भी सारी चीज़ें, हम लोग इस चीज़ को एकदम रिस्पेक्ट से और एकदम मॉरल वैल्यू देखिए, इसको अभी तक के हमने इसे संभाला है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो हमें रवींद्रनाथ टैगोर जी से मिली है। त्यांचे कवि काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन स्मृति, छेले बेला, नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजलि यासारखा काव्य संग्रह। तो ये सारी इनकी काव्य संग्रह है। ठीक है, जितने जितने सारे हमने अभी अभी नाम पढ़े। विसर्जन, नौकाडुबी, गौरा, चतुरंग आदि कादंबऱ्या, वनफूल, शेषव संगीत ही खंड काव्ये, राजा डाकघर इत्यादी नाटके सारखे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे। ठीक है, तो ये मतलब ये जितनी सारी हम लोग ने देखा, कादंबरी भी है इसके अंदर और खंड काव्य भी है, और ये जो है राजा और डाकघर, ये सब क्या है, नाटक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है
और उनके ऐसे विपुल मतलब बहुत सारे लेखन ऐसे उनके बहुत फेमस है, क्योंकि वो बहुत महान कवि लेखक थे। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे कुछ पोएम के बारे में कि ये पोएम किस बारे में और क्या बता रही है। ओके, प्रस्तुत कवितेत मराठीचे स्वर रूपांतर श्यामलाल कुलकर्णी यांनी केले आहे। या कवितेत महाकवी टागोर यांनी सूर्य आणि पंथीच्या प्रतीकांद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितलेले आहे। तो ये जो कविता है जो नीचे दी गई है, ये जो कविता है दो जन का बताया गया है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारे वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में बंगाली में लिखी है, और ये जो राइट हैंड साइड में जात अस्ताला के नीचे जो इतना लंबा लिखा हुआ है ये जो पोएम, वो श्यामलाल कुलकर्णी ने सेम पोएम को एज इट इज़ उन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है बंगाली से मराठी में। ठीक है, तो आप लोग को डाउट होगा कि लेफ़्ट में जो दिया है कि वो आएगी कि दोनों आएगी या फिर सिर्फ जात अस्ताल आएगी। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ कि मतलब जो लेफ़्ट में दिया है वो सिर्फ आप रीड करके एज इट इज़ रख सकते हो या फिर उसको लेट्स गो भी कर सकते हो। जो राइट हैंड साइड में जाता अस्ताला पोएम है वही आपको आने वाली एग्ज़ाम के अंदर। ओके, ये रैपिड रेटिंग में है बट ये पोएम जो है इसको ट्रांसलेट किया है, तो ये पोएम आपको आ सकती है रैपिड रेटिंग सेक्शन में, नॉट पोएम सेक्शन में, कविता के अंदर नहीं आएगी। ओके, तो बंगाली कविता है और इसको श्यामलाल कुलकर्णी ने ट्रांसलेट किया है मराठी के अंदर। तो उसके अंदर सूर्य और पंथी के बारे में बताया गया है। सूर्य मतलब सन और पंथी मतलब दिया, जो हम लोग दिवाली में लगाते हैं घर के बाहर खिड़कियों पर, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंथी। तो चलो आइए देखते हैं हम जाता अस्ताला। तो जाता अस्ताला के मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये जो पोएम है इसके अंदर उसका सनसेट के रिलेटेड बताया है, जब वो शाम के वक्त डूबता है उस बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले। तो जाता अस्ताला मतलब जब सनसेट होने जाता है तो सूर्य के आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले। ठीक है, भले मतलब बेनिफिट, तो ये जाइन मतलब अगर मैं चले गया, तो ये विश्व मतलब ये जो पूरा धरती है, ये जो पूरा विश्व है, तो उसका भला कौन करेगा, उसका बेनिफिट कौन करेगा। जैसे अगर मैं चले जाऊंगा तो इस धरती को उजाला कौन देगा, ऐसा सूर्य के दिमाग में ये बात आती है जब वो डूबने वाला रहता है और उसके आंखों में पानी आने लगते हैं। अंधाऱ्यामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा। धरा मतलब धरती, ये जो पूरी धरती है उसके बारे में बोला है कि अंधारा मध्य मतलब अंधेरे में, बुडून मतलब डूब जाएगी। तो अंधेरे में ये क्या हो जाएगी, पूरी धरती क्या हो जाएगी, डूब जाएगी फटाक से। लगेज मतलब फटाक से, जल्दी से, कुछ 2-5 मिनट में ही जैसे मैं चले जाऊंगा और वैसे ही ये धरती क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। कुणी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो त्वरा। तो कौन वाचवा मतलब कौन देखेगा ये पृथ्वी को, ये धरती को कौन देखेगा मेरे जाने के बाद में, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करो। तो करा करा मतलब प्लीज़ प्लीज़, त्वरा मतलब जल्दी, फटाक से फटाफट करो, ये डिसीजन जल्दी लो कि मेरे जाने के बाद में ये धरती को कौन देखेगा। कुनी ना उठती ये ना पुड़ती, कुनाश ना शाश्वती। तो कोई भी उठने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी आगे आने के लिए रेडी नहीं है, और कोई भी इस चीज़ की गारंटी देने के लिए रेडी नहीं है कि इस देश को, इस पूरे धरती को कौन संभालेगा इनके जाने के बाद। शाश्वती मतलब गारंटी, क्योंकि हर कोई अमर नहीं है। जैसे कि सूर्य जो गॉड ने बनाई है वो सारी चीज़ें अमर है इंसानों को छोड़कर, क्योंकि इंसान को तो इस देश में आना है, इस धरती पे आना है और उसके बाद में वापस से अपने गॉड के पास लौट जाना है। मगर ये जो सूर्य है कितने सालों से बराबर उसी वक्त पर आता है और
उसी समय जो उनका जो टाइम है उस वक्त वो डूबता है। ठीक है, तो शाश्वती मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सन दे सकते हैं, जो सूर्य दे सकते हैं, वो हम में से किसी में उतनी गारंटेड नहीं है। इकडे तिकडे बघत हड़ूची पंती ये पुड़ती, तो इधर उधर देखते हुए, इकडे तिकडे मतलब यहाँ वहाँ, बगत मतलब देखना, और हड़ूची मतलब स्लोली, पंती ये पुड़ती, तो ये जो दिया है वो स्लोली स्लोली इधर उधर देख के आगे बढ़कर आया और क्या बोला, देखिए, विनर्म भावे लवुन मनेती तेजोमय भास्करा, तो मतलब विनर्म मतलब एकदम हम्बल होके, एकदम नर्म होके, जैसे एकदम सहमे सहमे, जैसे हम कोई बड़े से बात करते हैं वैसे पंक्ति जो है उसकी जो है उजाला जो है वो बहुत कम है, तो वो उस हिसाब से वो सूर्य भास्कर जी को जो है रिस्पेक्ट देते हुए एकदम नर्म भाव से मतलब वो बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, मम तेजाने जमेल तैसी उजड़ुन टाकिन धरा, अगर मेरे को जैसा जमेगा, मेरा इतना ज़्यादा तो उजाला नहीं है, मगर मुझे जैसा जैसा जमेगा मैं उतना उजाला जो है इस धरती को मैं दूंगा। उजड़ुन टाकिन मतलब उजाला यहाँ पे डालूंगा, ग्लो करूंगा। ठीक है, तो अभी इसके आगे देखिए, वच हे ऐकून त्या तेजाचे डोळे ओलावले, तो वच मतलब वचन भी बोल सकते हैं, और उनके बोलने पर मतलब जो पंती ने बोला तो वैसे ही बोलते हुए ऐकून उनके समझ में आया, और ये तेजाचे उसका जो मतलब जितना भी छोटा सा ही क्यों नहीं, उसका जितना भी प्रकाश है, उसका जितना भी उजाला है पंती का, वो चीज़ उससे समझ में आई सूरज को, और उसके डोळे जो है वो भर आए। वो अभी ये वाला जो फीलिंग है वो एकदम प्राउड वाला फीलिंग है कि मतलब किसी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे जाने के बाद में इस धरती को मैं उजाला दूंगा। ओके, तृप मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ता कड़े, तो तृप मतलब होता है तसल्ली हो गई, उन्हें सेटिस्फाई हो गया, उनके मन को संतुष्ट हो गया कि मतलब मेरे जाने के बाद जो है ये जो पंथी है वो इस पूरे जग की सेवा करेगा, और वो जो रवि मतलब सन, ठीक है, सूरज, तो वो क्या हो गया उस वक्त ये सारी चीज़ें देखकर जो किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो वो अपने जैसे टाइम पर है डूब गया। ओके, अस्ताला मतलब चले गया। ओके, तो श्यामलाल कुलकर्णी ने इस पोएम को इस तरीके से ट्रांसलेट करके अच्छे से बताया है। तो आप लोग प्लीज़ इस ये जिसके अंदर एक्टिविटी है इसको भी आप लोग गो थ्रू करें, और कम से कम मिनिमम 2 टाइम अगर ये आप वीडियो देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी। सिर्फ एक बार समझने से कुछ नहीं होगा, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा, और ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से करो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये इसके अंदर जो संवाद है, ये जो चित्र बनाया गया है और उसके नीचे जो संवाद दिया गया, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैं सारे जो है कवर करूँगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलने चाहिए। ओके, और आपको सबको बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ गुड डे। प्लीज़ अपना ख्याल रखें और एनिमल्स जो है उनको प्यार करें। ओके, और उनको फीडिंग करें इफ़ पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच।